नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स कहाँ होते हैं, फाइब्रॉइड्स कैसे आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स एक नोड्यूल लाइक ग्रोथ होती है। एक छोटा सा, जैसे आपका एक नींबू होता है, उस तरह से एक छोटी सी नोड्यूल लाइक ग्रोथ होती है जो यूट्रस की मसल्स के अंदर होती है। यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने साइज से कई गुना बड़ा हो सकता है। यूजुअली यूट्रस का साइज एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, लेकिन वह प्रेगनेंसी के दौरान अपने से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जो स्मूथ मसल्स हैं वो इंक्रीज करती हैं साइज़ में, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और अभी तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो ये मसल्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपने साइज से ग्रो करती हैं और एक छोटे से नोड्यूल के शेप में बढ़ जाती हैं। फाइब्रॉइड सिंगल भी हो सकता है, क्लस्टर में भी हो सकता है। कई फाइब्रॉइड्स एक गुच्छे की तरह एक साथ भी हो सकते हैं। यूजुअली ऐसी फीमेल्स जिनकी पीरियड्स जल्दी शुरू हुए थे, जो थोड़े से वज़न में ज़्यादा हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, या जिनका जो है ईस्ट्रोजन लेवल हाई रहता है, या जिन्होंने बहुत समय तक कोई दवाइयाँ या हार्मोन्स लिए हैं, तो कई बार ऐसे केसेस में फाइब्रॉइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं या इसका क्या कारण है, इस पे अभी भी रिसर्च जारी है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि ये क्या, इस फीमेल में फाइब्रॉइड होगा या इस फीमेल में फाइब्रॉइड नहीं होगा। फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन होते हैं। लगभग 80% फीमेल्स को एट वन स्टेज ऑफ लाइफ फाइब्रॉइड्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने प्रेग्नेंट होने में थोड़ा देर लगाई है, आप आपके लेट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, तो फाइब्रॉइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये लोग समझते हैं कि फाइब्रॉइड कोई कैंसर तो नहीं है, इससे वो डरते हैं। फाइब्रॉइड्स यूजुअली कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, फाइब्रॉइड्स कैंसर में बदल सकते हैं। कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनमें कैंसर के चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए हम फाइब्रॉइड्स को जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें उनका फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा फाइब्रॉइड जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है, जिसके साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, समय से वो बहुत जल्दी बढ़ता चला जा रहा है, या जो यूनिफॉर्म नहीं है, जो इरेगुलर ग्रोथ है। यूजुअली क्या होता है, फाइब्रॉइड एक कैप्सुलेटेड ट्यूमर है। इसका मतलब आपने वो कैप्सूल को कट लगाया, तो जैसे आप मटर खोलते हैं उसमें से दाना बाहर निकाल सकते हैं, सेम तरीके से कैप्सूल को खोलते बराबर फाइब्रॉइड अपने आप बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो फाइब्रॉइड वैसा नहीं है, उसकी ग्रोथ इरेगुलर हो रही है और उसका जो प्लेन है, उसका कैप्सूल जो है वो डिफ्यूज़ है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए फाइब्रॉइड्स को फॉलोअप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इवन उसका ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं, तो आपको रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। अब ये मुझे इस सवाल पे लेके आता है कि हम जानेंगे कैसे कि फाइब्रॉइड है। सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल पेल्विक एग्जामिनेशन बाय योर डॉक्टर। आपके गायनेकोलॉजिस्ट अगर एक सिंपल चेकअप करते हैं आपका, तो वो आपको बता सकते हैं कि अगर यूट्रस की शेप नॉर्मल लग रही है, साइज़ नॉर्मल लग रहा है, कोई मास फील नहीं हो रहा है, कोई ग्लोब्यूल जैसा नोड्यूल फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फाइब्रॉइड के चांसेस आपके बहुत कम हैं। लेकिन क्या ये कन्फर्मेटरी है? नहीं। फाइब्रॉइड की कंफर्मेशन के लिए आपको एडवांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाना पड़ता है। एक सिंपल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो कि आपका वेजाइना के थ्रू किया जाता है, बता सकता है कि फाइब्रॉइड्स है कि नहीं है। अगर है तो कितने हैं, उनका साइज़ क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, क्या वो आपके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम एक 3D मैपिंग भी कर सकते हैं। 3D मैपिंग से हमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड किस लोकेशन पे हैं, कितने सारे हैं, क्या वो यूट्रस का साइज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये जो मॉडल मेरे हाथ में है, ये यूट्रस का मॉडल है। इसकी 3 लेयर होती हैं, आउटर सिरोसा, सेकेंड मस्कुलर एंड इनरमोस्ट एंडोमेट्रियम। फाइब्रॉइड की पोजीशन इन लेयर के स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप में बताई जाती है। अगर फाइब्रॉइड आपका बाहर की तरफ है तो वो सबसिरोजल फाइब्रॉइड कहलाता है। अगर वो मस्कुलर लेयर में है तो
तो वो इंट्राम्यूरल कहलाता है, और अगर वो कैविटी के अंदर की तरफ जा रहा है तो वो सब म्यूकस कहलाता है। फाइब्रॉइड 2 लेयर्स को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, जैसे कि एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड सब म्यूकस कंपोनेंट हो सकता है, या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड का सब सिरोजल कंपोनेंट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड बाहर की तरफ ग्रो करता है, जैसे पेड़ पे एक फल लगा होता है एक स्टॉक के साथ, वैसे वो बाहर की तरफ ग्रो करता है एंड अटैच टू यूट्रस होता है एक स्टॉक के साथ। इसको हम पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड बोलते हैं। यूजुअली पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स आपको कोई तंग नहीं करते हैं, कोई तकलीफ, इनसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ये एक मास की तरह पड़े रहते हैं। हाँ, अगर ये बहुत बढ़ गए हैं या आपका कोई मास या लंप फील हो रहा है आपके एब्डोमेन में, तब इनको निकालना ज़रूरी होता है, इनको छोड़ा भी जा सकता है। ज़्यादातर जो फाइब्रॉइड्स इंट्राम्यूरल पोजीशन में होते हैं वो आपको ब्लीडिंग या पेन करते हैं। उनका मेन सिम्टम्स होता है हैवी ब्लीडिंग। पीरियड्स में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या आपको कोई क्लॉट्स पास हो रहे हैं, या आपको ज़्यादा अनकंट्रोल्ड पेन है, तो फाइब्रॉइड एक उसका कारण हो सकते हैं। जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होते हैं वो आपको रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम करते हैं, वो आपका फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस कैविटी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो अगर कैविटी में फाइब्रॉइड है तो बेबी कहाँ इम्प्लांट होगा? सो ऐसे फाइब्रॉइड्स जो हैं, जो कि कैविटी की तरफ जा रहे हैं, वो आपको पेन, ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। यूजुअली फाइब्रॉइड की मैपिंग के आधार पर उसका एक ग्राफ बनाया जाता है और ये बताया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी के अलावा भी और भी तरीके हैं जिनसे हम फाइब्रॉइड को डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई। बट यूजुअली फाइब्रॉइड का एक टिपिकल अपीयरेंस होता है ऑन अल्ट्रासाउंड, एंड वो सबसे कन्फर्मेटरी और डायग्नोस्टिक होता है। जैसे कहते हैं हम सन रे एक्सपीरियंस, जैसे उगते सूरज की किरणें जो है ऐसे फैलती हैं, वैसे फाइब्रॉइड का एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड पे, जो कि बता सकता है कि ये फाइब्रॉइड है। इसके अलावा फाइब्रॉइड एक कैप्सूल के अंदर होता है जो कि डिफाइन कर सकता है, उसको स्मूथ मसल से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब हम आते हैं फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स पे। मैंने पहले भी आपको बताया कि फाइब्रॉइड्स का यूजुअली सिम्टम्स जो होता है वो होता है पेन, ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में फाइब्रॉइड्स का कोई भी सिम्टम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई और चीज़ आप कराने गए, किसी और कारण से आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको पता चला कि ये आपके फाइब्रॉइड है। स्पेशली अगर वो फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत छोटा है तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत कॉमन ट्यूमर है। हाँ, अगर सपोज़ उसके बहुत सारे हैं या बहुत मल्टीपल हैं या बहुत साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आपको कोई मास या लंप फील हो सकता है जो कि एब्डोमेन में आपको हार्ड ग्रोथ की तरह लग सकता है, बट वो मूवेबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर के पास आता है और उसमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड है। अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या हैं। कई बार एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, या डिस्कम्फर्ट होता है, या कोई मास फील होता है, या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये सब फाइब्रॉइड का कारण, फाइब्रॉइड के सिम्टम्स हो सकते हैं। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या सिम्टम्स कॉज कर रहा है। अगर सपोज फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है और एक मास की तरह फील कर रहा है, उसकी वजह से आपको कोई हैवीनेस आ रही है, या आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपको बर्निंग मिक्सचरेशन है, बार बार फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, यूट्रस एक पीयर शेप्ड ऑर्गन है और ब्लैडर उसके ऊपर होता है। तो अगर फाइब्रॉइड ऐसी पोजीशन में है जो कि ब्लैडर को इम्पिंच कर रहा है, तो वो यूरिन पास करने के दौरान भी आपको पेन कर सकता है या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको फाइब्रॉइड को निकालना पड़ता है। अगेन इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगर सपोज आपका रिप्रोडक्शन पूरा हो चुका है, आपके बच्चे हैं और उसके बाद फाइब्रॉइड्स हुए हैं, तो आप पूरे यूट्रस को भी रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं और अभी आपके बच्चे नहीं हुए हैं, तो हम खाली फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं, हम यूट्रस को रिमूव नहीं करते हैं। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यंग एज में अगर फाइब्रॉइड है और अभी फर्टिलिटी डिज़ायरेबल नहीं है, अभी आपको बच्चे पे फोकस नहीं करना है और आपका सिर्फ एम है आपको फाइब्रॉइड को साइज़ को कंट्रोल करना,
तो कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती हैं साइक्लिकल मैनर में, ताकि फाइब्रॉइड के साइज को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास एगोनिस्ट इंजेक्शंस होते हैं, जो अगेन सर्जरी से पहले 1 या 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि फाइब्रॉइड का साइज कंट्रोल किया जा सके और उसको ईजिली रिमूव किया जा सके। एगोनिस्ट इंजेक्शंस के साथ उसके सिम्टम्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि साइज अगर श्रिंक होगा, ब्लड फ्लो अगर श्रिंक होगा, तो उसका ब्लीडिंग भी कम होगा। लेकिन फाइब्रॉइड अगर सब म्यूकस है या ऐसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड है जो आपको हैवीनेस फील करा रहा है या बहुत ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में फाइब्रॉइड को निकाल देना ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा आजकल नई तकनीक भी आई है जिसमें हम यूट्राइन आर्टरी का एम्बोलिज्म कर देते हैं, या हम ऐसा एक इंजेक्ट करते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है फाइब्रॉइड को वो श्रिंक हो जाए, और जब ब्लड फ्लो श्रिंक होगा तो ऑब्वियसली उसका साइज भी श्रिंक हो जाता है। इसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो ब्लड फ्लो है यूट्रस का वो कट कर दिया जाता है, ताकि जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो फाइब्रॉइड ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट इंजेक्ट किए जाते हैं जो फाइब्रॉइड का अंदर ही अंदर डीजेनरेशन या नेक्रोसिस कर देते हैं। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट अभी भी बहुत एडवांस सेंटर्स पे किए जा सकते हैं, और इस सब में ये ध्यान रखना ज़रूरी है आपका रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो चुका है या नहीं। क्या अगर आप फर्टिलिटी को आप चाहते हैं कि आपके अभी बच्चे हों, तो हमको यूट्रस को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। उस केस में आपको बहुत सारे तरीक़ों से हम ये पहले जानते हैं कि आप किस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल हैं, आपको क्या दिया जाए कि हमारा आउटकम इफ़ेक्टिव हो। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। घबराइए मत, फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आजकल तो इतनी एडवांस्ड चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें हम एक सिंपल लैप्रोस्कोपी के साथ सिर्फ मायोमेक्टमी कर सकते हैं, हमें यूट्रस को निकालने की ज़रूरत नहीं है। और एक कैप्सूल की तरह आपने जस्ट कट लगाया तो ईजिली वो फाइब्रॉइड रिमूव हो सकता है। हर एक फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए हमें लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जो आपकी अगर कैविटी के अंदर आ रहे हैं तो हम उनको हिस्ट्रोस्कोपिकली भी रिमूव कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको दूरबीन के वो कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ट्रांसवेजाइनली एक हिस्ट्रोस्कोप डाल करके और उस फाइब्रॉइड को रिमूव कर देते हैं, एक स्कूप की तरह हम उसको निकाल देते हैं। एक और पॉसिबल ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसमें लेज़र के थ्रू हम फाइब्रॉइड्स को ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि फाइब्रॉइड्स के साथ मेरी प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। इसके लिए आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। आपके फाइब्रॉइड्स किस पोजीशन में हैं, वो कितने बड़े हैं, कितने सारे हैं, क्या वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फाइब्रॉइड आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको रिमूव करना चाहिए। सारे फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना ज़रूरी नहीं होता। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, बट रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक ये कहती है कि कोई भी फाइब्रॉइड अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो देन उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के हिसाब से। सो इन शॉर्ट मेरा कहना ये है कि पहला कदम उठाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, देखिए कि क्या आपको फाइब्रॉइड्स हैं, वो किस पोजीशन पे हैं, किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, साइज़ कैसा है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। डरिए मत, घबराइए मत, फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होते हैं। अगर आप उनका रेगुलर फॉलोअप करते रहें तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच।